राधे राधे दोस्तों। श्री बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में प्रत्येक महीने 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। सभी एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका बहुत अधिक महत्व होता है। पुराणों में वर्णित है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत धारण करता है उसे तो वैकुंठ की प्राप्ति होती ही है। इस व्रत के प्रभाव से आपके पितृ भी तृप्त होते हैं। तो दोस्तों, इस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। फल, फूल और अपने जो भी आपको सामग्री उपलब्ध हो उससे भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण मन से समर्पित भाव से करें। उसके बाद विष्णु भगवान की कथा करें और अंत में आपको आरती करनी है। फल और पुष्प आदि से पूजन करें, उसके बाद कथा करें और अंत में आपको आरती करनी है। दोस्तों, इंदिरा एकादशी की कथा इस प्रकार है। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप कृपा पूर्वक अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी का व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब समझाकर मुझे विधि पूर्वक बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र, पौत्र, धन आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए और नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा और अग्र आदि से उसकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल हैं। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आप कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो उस समय यमराज की सभा के मध्य मैंने तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा था। वे एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही ये लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। जब राजा ने नारद जी से अपने पिता के ऐसे दुख पूर्वक वाक्य को सुना तो उस महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप कृपा करके मुझे एकादशी के व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातून करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि आज मैं निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग करूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें
और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं। दक्षिणा दें, भोजन में से कुछ हिस्से को गौ माता को दें। विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, ये इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने एकादशी के आने पर सबका उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गए। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक में जाकर वास करते हैं। यहाँ पर हमारी इंदिरा एकादशी की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं आपको ऐसी ही एकादशी के बारे में या अपने सनातन धर्म के बारे में जो भी व्रत त्योहार होते हैं उनकी जानकारी देती रहूँगी। इसके लिए आप बेल आइकन को क्लिक करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। श्री राधे राधे।